नमस्कार। दयानंद सरस्वती। आज मैं आपको बताऊंगा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। वे एक आचार्य थे, ऋषि थे, मुनि थे और भारत में नई जन जागृति करने, आध्यात्मिक नई उड़ान की और अग्रसर भारत को कराने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। भारत की उत्कृष्ट वैश्विक संस्कृति और सभ्यता की गरिमामयी विरासत मध्यकाल के लिए तमसाचल युग में लुप्तप्राय हो गई थी और राजनीतिक परतंत्रता तथा पराधीनता के कारण विचलित भारतीय जनमानस को महर्षि दयानंद सरस्वती ने आत्मबोध, आत्मगौरव, स्वाभिमान एवं स्वाधीनता का मंत्र प्रदान किया। भारत ऋषि मुनियों की पावन धरा है और इसी पुण्य धरा पर गुजरात के टंकारा प्रांत में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को वर्ष 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनका मूल नाम शंकर रखा गया। हमारे सनातनी कैलेंडर के अनुसार 26 फरवरी शनिवार को इस महामानव की जयंती है। शाश्वत सत्य के अन्वेषण हेतु एवं सत्य एवं शिव की प्राप्ति हेतु मूल शंकर वर्ष 1896 में 21 वर्ष की आयु में समृद्ध घर परिवार, मोह, ममता और बंधनों को त्याग कर सन्यासी जीवन की ओर बढ़ गए। उन्होंने 1859 में गुरु विरजानंद जी से व्याकरण एवं योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। भारत की उत्कृष्ट वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता की हजारों वर्षों की गरिमामयी विरासत मध्यकाल के तमसाचल युग में लुप्तप्राय हो गई थी। राजनीतिक पराधीनता के कारण विचलित, निराश एवं हताश भारतीय जनमानस को महर्षि दयानंद सरस्वती ने आत्मबोध, आत्मगौरव, स्वाभिमान एवं स्वाधीनता का मंत्र प्रदान किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में स्वामी दयानंद मुंबई, अब मुंबई जिसको बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं, में आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने वेदों को समस्त मान एवं धर्म के मूल स्रोत और प्रमाण ग्रंथ के रूप में संक्षिप्त किया, स्थापित किया। समस्त ज्ञान एवं धर्म के मूल स्रोत और प्रमाण ग्रंथ के रूप में स्थापित किया। अनेक प्रचलित मिथ्या धारणाओं को तोड़ा और अनुचित पुरातन परंपराओं का खंडन किया। उस अंधकार के युग में महर्षि दयानंद ने सर्वप्रथम उद्घोष किया कि स्वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तकें यानी कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। संपूर्ण भारतीय जनमानस को उन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया और वेद के प्रति यह दृष्टि ही स्वामी दयानंद की विलक्षणता है। महर्षि दयानंद ने मनुष्य मात्र के लिए वेदों के अध्ययन के द्वार खोले, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। वेदों के प्रसार में महर्षि दयानंद के योगदान का भावपूर्ण वर्णन करते हुए देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय लिखते हैं कि चंपाक 5000 वर्षों में दयानंद सरस्वती के तमाम वेद जान का उद्धार करने वाले किसी को मानव ने जन्म नहीं लिया और दयानंद वेद ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक थे, जिन्होंने भारतवर्ष के सुप्त पड़े आध्यात्मिक स्वाभिमान एवं स्वावलंबन को पुनः जागृत किया। स्वामी दयानंद सबसे पहले ऐसे धर्माचार्य थे जिन्होंने धार्मिक विषयों को केवल आस्था एवं श्रद्धा के आधार पर मानने से इनकार कर उन्होंने बुद्धि विवेक की कसौटी पर कसने के उपरांत ही मानने का सिद्धांत दिया। उन्होंने मनुष्य को अपनी बुद्धि, विवेक, शक्ति तथा चिंतन प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राष्ट्रवाद के सभी प्रमुख सोपानों जैसे स्वदेश, स्वराज्य, स्वधर्म और स्वभाषा, इन सभी के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह स्वच्छ के सर्वप्रथम उद्घोषक संदेशवाहक थे
और अंग्रेज़ों की दासता के आतंक डूबे देश में राष्ट्र गौरव, स्वाभिमान एवं स्वराज्य की भावना से युक्त राष्ट्रवादी विचारों की शुरुआत करने तथा उपदेश लेखों अपने कृत्यों के निरंतर राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने के कारण महर्षि दयानंद आधुनिक भारत के राष्ट्रवाद के जनक थे। सबसे पहले वर्ष 1876 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य का नाम दिया, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाया और वीर सावरकर ने इस महामानव के विषय में लिखा कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा निर्भीक सन्यासी स्वामी दयानंद ही थे। तत्कालीन बिखरे हुए भारत को स्वामी दयानंद ने ही एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया था। गुजराती पृष्ठभूमि होने के बावजूद स्वामी दयानंद ने आर्य भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने पर भी उन्होंने अपने उपदेशों का माध्यम हिंदी भाषा को ही बनाया। स्वामी जी परम योगी, अद्वितीय ब्रह्मचारी, ओजस्वी वक्ता थे और जानते थे सशक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति के माध्यम से ब्रह्मचर्य के तप से लगाकर राष्ट्र के स्वर्णिम स्वाभिमान और स्वाधीनता के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। इसके लिए स्वामी जी गुरुकुल पद्धति का विधान किया ताकि राष्ट्र का प्रत्येक युवा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण होकर भारतीय वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर हो। महर्षि दयानंद ने वेद के उपदेशों के माध्यम से भारतीय समाज को एक नया जीवन दिया। महर्षि ने बाल एवं पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, छूआछूत जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उन्होंने समाज में दलित और शोषित को समानता का अधिकार देकर सामाजिक एकता, समरसता एवं सद्भावना की नींव रखी। महान फ्रेंच लेखक टॉम टोला ने महर्षि दयानंद के अछूतोद्धारक कार्यों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि महर्षि दयानंद ने वेद के दरवाजे संपूर्ण मानव जाति के लिए खोले थे। उनके लिए संपूर्ण मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है और दलित, शोषित, अछूतों के अधिकारों का स्वामी दयानंद जैसा प्रबल समर्थक कोई नहीं हुआ। उनका चिंतन था कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में मनुष्य को सर्वदा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने तत्कालीन राजा महाराजाओं एवं अंग्रेजी साम्राज्य के भय, लोभ, लालच की परवाह न करते हुए सत्य का उपदेश दिया। वेदों के स्वर्णिम चिंतन को महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका और संस्कार विधि में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत के अतीत की गरिमा का पक्ष अत्यंत प्रबलता से प्रस्तुत किया, जिससे भारतवर्ष से स्वाभिमान एवं राष्ट्रीयता का समावेश हुआ। स्वामी जी की स्वाधीनता और स्वराज्य के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने विदेशियों के आगे निर्भीकता से अपना पक्ष रखा। कोलकाता में 1873 में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी नॉर्थबुक ने अपनी दयानंद से कहा कि अंग्रेजी राज्य सदैव रहे, इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। स्वामी दयानंद ने निर्भीकता के साथ उत्तर दिया, स्वाधीनता और स्वराज्य मेरी आत्मा और भारत की आवाज़ हैं और यही मुझे प्रिय है। मैं विदेश साम्राज्य के लिए प्रार्थना कदापि नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद कहा करते थे, आर्यावर्त, भारत को आर्यावर्त कहते थे और आर्यावर्त हमारी भूमि है जो कि हमारे हम जैसे रत्न उत्पन्न करती है। वेद मंत्रों के प्रमाण देकर स्वामी दयानंद ने राष्ट्रीय स्वाभिमान से परिपूर्ण युवा शक्ति को तैयार किया और व्यक्ति, समाज, परिवार एवं राष्ट्र के विकास का मूलाधार उनकी स्वाधीनता है। ऋग्वेद का प्रमाण देते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती के पक्ष की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम सदैव स्वराज्य की अर्चना करें और लाला पतराय राय, बाल गंगाधर तिलक, सदानंद, विनायक दामोदर, राजप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, गोविंद रानडे जैसे तमाम राष्ट्र चिंतकों ने स्वामी दयानंद सरस्वती की आध्यात्मिक स्वाभिमान, स्वाधीनता और स्वतंत्र बल के समर्पण पक्ष का अनुसरण किया। इस प्रकार से स्वामी जी का जीवन बहुत उन्नत और शिक्षा में जितना शिक्षा लें उतनी और शिक्षाएं आगे निकलती जाती और स्वामी जी ने भारत को एक
बहुत ऊंचे दर्जे का जो आध्यात्मिक ऊर्जा शिक्षा के रूप में एक ऊर्जा दी, उसको सदा याद रखा जाएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।